हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद एंड गाइस टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू व्यू एंड काउंटर व्यू। तो किस तरीके से हम लोग व्यू और काउंटर व्यू लिखते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्यू और काउंटर व्यू का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों को कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे टीवी अच्छा है या बुरा है। अच्छा है मतलब उसके ऊपर व्यू, बुरा है मतलब उसके ऊपर काउंटर व्यू। तो आप लोगों को एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। ये एक डिबेट की तरह होता है, जैसे वहाँ से वो उसका पक्ष में बोले, यहाँ से आप उसके विपक्ष में बोलो। तो क्वेश्चन कैसा आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, या तो आप लोगों को दोनों लिखने आएगा कि टीवी अच्छा है या नहीं है, आप लोग पूरा व्यू और काउंटर व्यू लिखो, या तो आप लोगों को व्यू के पॉइंट्स दिए रहेंगे और आपको काउंटर व्यू लिखने को बोलेगा। जैसे टीवी के बारे में आप लोगों को व्यू दे दिया जाएगा कि चिल्ड्रेन लर्न समथिंग न्यू, चिल्ड्रन को अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आती है, उसमें से वो भाषाएं भी अच्छे से सीख लेते हैं। ये व्यूज़ दिए रहेंगे और व्यू के पॉइंट दिए रहेंगे। आपको काउंटर व्यू लिखना रहेगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि हम लोगों को व्यू लिखने के लिए पॉइंट दिए गए हैं, चलो लिख देते हैं। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों को व्यू के पॉइंट दिए रहेंगे, काउंटर व्यू लिखना रहेगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, वरना मिस्टेक हो जाती है। तो समझ गए कैसे आएगा बोर्ड में। अब व्यू और काउंटर व्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक सेपरेट कॉलम बनाया है। आइए पढ़ते हैं क्या करना चाहिए। पहले कॉम्प्रहेंड द टॉपिक वेल, मतलब जो भी टॉपिक है उसको पहले अच्छे से समझो। कॉम्प्रहेंड मतलब उसको समझो। विजुलाइज बोथ इट्स साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, गेन्स एंड लॉसेस एक्सेट्रा। मतलब कि आप लोग पहले उसकी दोनों साइड को विजुलाइज करो, उसकी अच्छी साइड को भी, उसकी बुरी साइड को भी, उसके एडवांटेज को भी, उसके डिसएडवांटेज को भी, उससे क्या मिलता है वो भी, क्या जाता है वो भी। इन केस यू आर प्रेजेंटेड with one side and asked to frame the opposite, think from that perspective. After all, there is no right or wrong to be identified. It is only a matter of presenting the view or counter view logically. जब भी मैंने बताया बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा कि व्यू के साइड से आप लोगों को दे दिया जाएगा और काउंटर व्यू को फ्रेम करने बोलेगा, तो आप लोग काउंटर व्यू की तरफ से सोचो। और ऐसा भी नहीं है कि राइट और रॉन्ग वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि बच्चे ने सही कहा है या नहीं कहा है। बस मैटर रहेगा कि आप लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हो व्यू और काउंटर व्यू को। लॉजिकली प्रेजेंट करोगे तो राइट दिया ही जाएगा। अगर उसके पीछे लॉजिक आप नहीं बताओगे और कोई लॉजिकल बात कर दोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात लॉजिकल करते हैं बट सामने वाले को इलॉजिकल लगती है। तो उस टाइम पे अगर हम लोगों ने बता दिया रीज़न कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो वो समझ जाता है कि हाँ लॉजिकल बात थी। बट अगर रीज़न नहीं बता पाते तो वो बात इलॉजिकल रह जाती है। तो वही यहाँ पे कहा है कि हम लोगों को प्रेजेंट कैसे करना है, लॉजिकली प्रेजेंट करना है। चूज़ द एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी, मतलब कि जो भी आप लोग वर्ड्स का चयन करते हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स का चयन करो। सिंपल वर्ड्स को यूज़ मत करो, थोड़े हार्ड वर्ड्स यूज़ करो। बिकॉज वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, वी आर नॉट राइटिंग द एसे ऑफ 5th स्टैंडर्ड। तो थोड़े हार्ड वर्ड्स यूज़ करो इंग्लिश के, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। प्रेजेंट द पॉइंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, रिमेंबर। सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि लॉजिकल ऑर्डर में उसको प्रेजेंट करो। शुरुआत में थोड़ी कम बुराइयाँ, फिर थोड़ी सी और बुराइयाँ, थोड़ी और बुराइयाँ, लास्ट में एकदम तगड़ी बुराई जो सबसे खास है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करना है। डोंट्स अभी क्या क्या नहीं करना है। जंबल अप पॉइंट्स और इश्यूज़, मतलब पॉइंट्स और इश्यूज़ में आप लोग गड़बड़ी ना करो। प्रेजेंट अ पॉइंट विच गोज़ अगेंस्ट योर स्टैंड, मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट मत वहाँ पे प्रेजेंट कर दो जो आपके बातों के पूरे खिलाफ चली जाए। जैसे काउंटर व्यू तो लिख रहे हो बट उसमें कहीं ऐसी बात ना लिख दो जो व्यू में आ जाए। तो वो पॉइंट अगर पकड़ लिया ना टीचर या मॉडरेटर ने, वहीं पे आप लोगों को 2.5 कर देंगे 3.5 से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टैंडिंग दैट लव मैरिज आर मोर सक्सेसफुल, डोंट टॉक अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डाइवोर्स। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे दिया गया है कि ऐसा पॉइंट मत पेश करो कि आप लोगों के जो खिलाफ चला जाए। जैसे अगर आप लोग बता रहे हो कि लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, तो उसमें आप लोग ये भी मत पेश कर दो कि लव मैरिज में ही ज़्यादा डिवोर्स भी होते हैं। तो ये पेश मत करो आप लोग, वरना वो आपके खिलाफ चला जाएगा कि भाई तब क्यों तो बोल रहा है कि ये अच्छा होता है जब इससे ज़्यादा डिवोर्स होते हैं। रिपीट वर्ड्स और पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट या वर्ड को बार बार रिपीट मत करो, वरना पढ़ने में भी वियर्ड लगेगा, मॉडरेटर को भी वियर्ड लगेगा, और एक बार टीचर को वियर्ड मतलब अजीब लगा तो वो काट देगा टगर टगर 3.5 से आगे 2.5। मोबाइल फ़ोन एग्जाम्पल मैंने दिया है। मोबाइल फ़ोन हमारा दोस्त है या दुश्मन, फो मतलब दुश्मन। चलिए व्यू क्या क्या बोला है।
It is a means of speedy communication. It saves time and money. It is easy to carry and it is one of the cheapest means of entertainment. मतलब कि ये एक स्पीडी कम्युनिकेशन का ज़रिया है, ये हमारा समय बचाता है और पैसा भी। इट इज़ ईजी, उसको हम लोग अच्छे से उठा के ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बट और एक ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, मतलब कोई भी इंटरटेनमेंट का सबसे सस्ते में है। हम लोग मोबाइल में यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे हर तरीके का एंटरटेनमेंट मिलेगा। चैम्पियन जैज चैनल के वीडियोज़ भी मिलेंगे। यू कैन प्ले गेम्स और लिसन टू म्यूज़िक, गेम भी खेलो म्यूज़िक भी सुनो। यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, record voice and take, send and receive pictures. It also acts as a watch and calculator. It is a very useful in case of an emergency. इससे आप लोग और क्या क्या कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, मैसेजेस रिसीव कर सकते हो, अपनी वॉइस को भेज सकते हो रिकॉर्ड करके, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, पिक्चर्स को भी रिसीव कर सकते हो। मतलब इसमें एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन की पूरी विशेषताएं नहीं बताई गई हैं। और इसमें क्या क्या डाल सकते हो आप लोग, इसमें आप लोग डाल सकते हो कि नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी हम लोग रास्ता भटक जाएं तो गूगल मैप से हम लोग, गूगल मैप मत बोलो, मतलब जीपीएस से हम लोग पहुंच सकते हैं अपने घर। फिर उसके बाद हम लोग कभी कहीं फंस गए हैं तो वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आ रहा है तो वहाँ से हम लोग इंटरनेट से भी कई सारे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और कभी हम लोगों को ट्रेन टाइम का पता नहीं चल रहा है, जैसे ट्रेन 10 घंटा लेट है बट हम लोगों को लग रहा है कि वो एकदम टाइम पे है, तो हम 10 घंटा पहले ही चले जाएंगे, तो मोबाइल से हम लोगों को उस चीज़ का भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिया इसने, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब भी ऐड कर देना। इट इज़ वेरी यूज़फुल, हाँ इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। किसी को कोई बीमारी हो गई तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए, फैमिली को फ़ोन करने के लिए, तो इसके कारण सेफ्टी और सिक्योरिटी भी ये ऑपरेट करता है अच्छे से। अब काउंटर व्यू क्या क्या है। मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम एन एडिक्शन, एक नशा बन गया है मोबाइल। पीपल हैव बिगन टू डिपेंड ऑन इट साइकोलॉजिकली, मतलब कि लोग एकदम इस पर डिपेंड हो गए हैं। दे फील रेस्टलेस विदाउट इट, मतलब कि इसके बिना वो रेस्टलेस फील करते हैं। इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल। स्टूडेंट्स कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, बिल्कुल। अगर एक बार मोबाइल आप लोगों को मिल गई, आप दिन भर उसमें खेलने लगोगे तो आप लोग स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। पीपल कैन नॉट इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन अ मूवी इन अ थिएटर एज दे कीप चेकिंग देयर मोबाइल सेट्स एवरी नाउ एंड देन। हाँ ये तो एकदम सही बात कही है भाई। मैंने भी कई सारे लोगों को देखा है कि स्टेडियम में जाते हैं वो क्रिकेट मैच देखने, फिर पता नहीं क्यों मोबाइल निकाल के बैठे रहते हैं, उस पर पता नहीं क्या टिक टक करते रहते हैं। तो ये थोड़ी ख़ास बात यहाँ पे बताई गई है कि अभी आप लोग थिएटर में गए मूवी देखने, आप मूवी की जगह मैसेजेस ही चेक करते रहोगे। तो ऐसे भी नहीं होते हैं बहुत सारे लोग, ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड लोग ऐसा करते हैं। इट इज़ करोडिंग द इंटेलेक्ट, बिल्कुल इंटेलेक्ट को ये एकदम करोडेड कर देता है, जंग लगा देता है उस पर। पीपल रिलाई ऑन इट मोर एंड मोर इवन फॉर टास्क लाइक सिंपल कैलकुलेशन। 3 × 2 करना है उसके लिए भी मोबाइल पे जाते हैं। तो भाई तुम क्या सीखे हो। पीपल रिफर मोबाइल फ़ोन्स ओवर अदर एक्टिविटीज़ लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन विथ फैमिली मेम्बर ऑन फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए भी आज मोबाइल का यूज़ करते हैं। इट इज़ अफेक्टिंग लिंग्विस्टिक कैपेसिटी, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड एंड एब्रप्ट कॉन्ट्रैक्टेड सेंटेंसेज आर बिकमिंग द ऑर्डर ऑफ द डे। जैसे दोस्तों मोबाइल फ़ोन के और भी घाटे हैं। अगर हम लोग पहले के टाइम पे देखें तो 2 महीने पहले की बात करें तो जब कोरोना वायरस फैला था तो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा अफवाहें थी, बोल रहे थे कोरोना एक बार शरीर में गया तो 2-3 मिनट से ज़्यादा इंसान ज़िंदा ही नहीं रह पाता है, और आज देखें तो मिलियन ऑफ पेशेंट्स आर रिकवरिंग। तो ये सारी अफवाहें इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि लोग कोरोना से ज़्यादा अफवाहों से डर रहे थे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई अपील करने के लिए, ना कि अफवाहें फैलाने के लिए। यहाँ पे कहा गया है कि हमारी जो लैंग्वेज कैपेसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रही है, उसको भी थोड़ा बहुत वो अफेक्ट करते जा रहा है। क्योंकि आजकल हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वर्ड का, और एब्रप्ट कॉन्ट्रैक्टेड सेंटेंसेस, मतलब एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं। और इसके कारण जैसे हम लोगों को और लिखना रहता है तो यू आर लिखते हैं, यू लिखना रहता है तो यू लिख देते हैं। तो इसके कारण हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इसके कारण हमारी लिंग्विस्टिक कैपेसिटी मतलब कि हमारी जो लैंग्वेज की कैपेसिटी है उसको ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना, कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सब आजकल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके कारण जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको रूइन कर रहे हैं, रूइन मतलब इसको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो असली इंग्लिश नहीं होती है जो आप वहाँ पे बोलते हो। तो इसके कारण लैंग्वेजेस पर भी फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बट फ़र्क जितना पड़ रहा है उससे ज़्यादा तो बच्चे इंग्लिश सीख जा रहे हैं सोशल मीडिया पे आके। आखिरी पॉइंट है, द मोबाइल फ़ोन इज़ यूजलेस फॉर कम्युनिकेशन इफ़ यू आर आउट ऑफ द कवरेज।
मतलब कि अगर आप आउट ऑफ कवरेज हो तो वहाँ से तो मोबाइल फ़ोन यूज़लेस है, क्योंकि फ़ोन ही नहीं लगेगा। बट दोस्तों अभी कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो आउट ऑफ कवरेज हो, मतलब है लेकिन जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे कवरेज एरिया आज भी उपलब्ध है। कई कई ऐसे सिम हैं जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे कवरेज रहता है, जंगलों और बाकी जगहों को छोड़ दे तो। पहले एक और डिसएडवांटेज हुआ करता था कि जीपीएस भी बिना काम का है, बिना मोबाइल नेटवर्क के। और अगर आपके मोबाइल में सिम कार्ड का नेटवर्क ही नहीं है तो आप लोग कैसे जीपीएस इनेबल करोगे। तो मोबाइल वाले भी बहुत चालाक होते हैं, डाल दिया कंपस। मोबाइल में आज कंपस भी है, इवन आई हैव कंपस इन माई फ़ोन। तो ये सारे व्यूज़ और काउंटर व्यूज़ हैं, आप लोग भी अपने अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें मिसिंग हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग एक्सपांसन ऑफ आइडिया वगैरह वगैरह सीखेंगे।